वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, जो कुछ जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आज हम बनाना सीखेंगे कि बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, 0 से काउंट करके 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना। 0 1 2 3 4, फिर इन्हें सब कुछ 4 से डिवाइड कर देना। सब क्या अपॉन में 4, सारों के बट्टे में क्या लिख दिया मैंने, 4 4 लिख दिया। ठीक है, अब इन सब पे क्या लगा देना, रूट लगा देना। क्या लगा देना, रूट। ठीक है, रूट लगा देना। अब इन्हें निकल लेंगे हम। तो जब 0 को हम किसी से भाग देगा तो क्या आएगा 0, और 0 जब रूट में से निकलेगी तो क्या आएगी 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। एक तो एक में निकल जाएगा 12 रूट में से, और 4 कितने में निकलेगा 2 में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसे ऐसे लिख लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, एक रूट 1/2। अब रूट में से एक तो निकल जा, लेकिन 2 नहीं निकलता, रूट 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 1/2। अब यहाँ आ जाओ, देखो रूट 3 रूट में से नहीं निकलता, लेकिन रूट में से 4 निकल जाता है, कितने में 2 में बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 रूट में 1 आ गया, 1 को 1 बाहर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, सारी 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, सारों को 4 से डिवाइड करा, फिर उनका अंडर रूट कर दिया। ठीक है, और सोल्यूशन जो हमने करा थोड़ा सा हल करके वो हमारे मान आ गई। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ठीक है, और अब कोस का कुछ नहीं करना, सीधा इसका अपोजिट कर देना। जो 90 का वो 0 का, जो 60 का वो 30 का, जो 45 का वो 45 का, जो 30 का वो 60 का, और जो 0 का वो 90 का। तो रख देते हैं, उधर से ऐसे रख देंगे इसे, 90 का वो 0 का, सॉरी जो 90 का कितना 1, तो 1 हमने यहां पर रख दिया। फिर 60 का कितना √3/2, तो √3/2 यहां लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, √3/2, हमने √3/2 यहां पे लिख दिया। फिर कितना है हमारा √3/2, फिर 45 का रूट 1/√2, फिर 1/2 और 0। तो हमने क्या करा, सीधा वो ऐसे इधर से ऐसे रखते चले गए, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, ऐसे करके हमने रख दिया। अब टेन पा जाओ, टेन का हमने पढ़ा था, टेन बराबर क्या हो, टेन बराबर बताया था मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन बटे कोस। तो साइन की जो वैल्यू है उसे कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देना। मैंने क्या बताया, साइन की जो वैल्यू है, मान है, उसे कोस के मान से क्या कर देना, भाग कर देना। यानी कि इसका 0 सीधा रखा है, ऐसे ही कर देंगे, सीधा ही से आर्मी बनी हुई है, ऐसे ही सिंपल। ठीक है, तो करेंगे 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो क्या देगी, मैंने बताया 0 को किसी से भाग कर दो क्या देगा 0। ठीक है, 1/2 को जब √3/2 से भाग करेंगे, 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 1/√3। यहाँ पे ऐसे सिंपल कर सकते हो तुम, जब 1 2 कर लोगे तो ऐसे। तो ये 1/2 1/√2 और बट्टे में 1/√2। जब 1/√2 को 1/√2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, कट के 1, कितना आ जाएगा 1। इसे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लिख सकते हो आप 1/√2 अपॉन 1/√2 को हमने साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से भाग दिया। ठीक है, अब इसे भाग देंगे, जब हम √3/2 को 1/2 से देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया खाली √3, कितना बच गया √3। इसकी वैल्यू इसमें और इसकी गुना इसमें, तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो कितना आएगा √3। अब 1 को जब 0 से भाग देंगे, 1 को 0 से भाग, अब हम 0 से किसी को भी भाग देगा तो अपरिभाषित करता है, क्या आता है अपरिभाषित या अनंत, अनंत या अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, तो अब कोट की वैल्यू इसका अपोजिट कर दो, जो 90 की वो 0 की, अनंत यानी कि अपरिभाषित, और फिर कितने √3, फिर कितनी 1, फिर 1/√3, और फिर जो यहाँ पे लिख रही 0 वो 0 यहाँ। ठीक है, अब कोसेक की, कोसेक की साइन का उल्टा, मैंने बताया था कोसेक क्या हो 1/sin, यानी कि उल्टा हो, क्या हो उल्टा। ये हमने पहले पढ़ा था, कोस क्या, अगर इसकी ऐसे भी नहीं निकाल ले तो कोस को साइन से भाग दे दो। मैंने बताया था कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बराबर क्या हो, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं,
साइन की वैल्यू का उल्टा कर देना। जीरो है, जीरो का उल्टा करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। देखो जीरो जिसके फॉर्म में कुछ नहीं है उसके फॉर्म में वन, तो वन ऊपर चला गया और जीरो नीचे आ गया, तो ये अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आएगा, अपरिभाषित। फिर एक बटे दो, दो ऊपर और एक नीचे, तो दो बटे एक, एक लिखो या ना लिखो बटे में, अंडर रूट दो ऊपर और नीचे एक, तो रूट दो आ गई इसकी वैल्यू, दो ऊपर और अंडर रूट तीन नीचे। ठीक है, फिर ऐसे इसकी जिसके बटे में कुछ होता है उसके बटे में एक, एक ऊपर एक नीचे, तो एक आ गया। अब सेक की चाहे तो ऐसे उल्टी रख दो, वन दो बटे रूट तीन रूट दो, दो और अनंत, यह अपरिभाषित है, अपरिभाषित। तो आशा करता हूं इस सार में आपको बनानी होगी। सबसे पहले हमने क्या करा, जीरो एक दो तीन चार लिखा, फिर उसे चार से डिवाइड कर दिया, उसका अंडर रूट लगा दिया, सोल्व करके जो आई वहां वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हमने उससे क्या करा, कोस की अपोजिट करके रख दी। ठीक है, और फिर कोस की अपोजिट करके रख दी, तो हमने फिर क्या करा, टेन की निकालने के लिए साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो जो आई वो टेन की वैल्यू आ गई, टेन का अपोजिट कर दिया तो कोट की वैल्यू आ गई, और फिर कोसेक की साइन का अंश को हर को अंश बना दिया, तो हमारी वैल्यू कोसेक की आ गई। यानी कि मैंने बताया कि साइन को उल्टा हो तो उल्टा कर दिया हमने, और सेक सेक की हमने क्या कर दिया, कोसेक को उल्टा कर दो या कोस को उल्टा कर दो। ठीक है, चलो आगे चलो। सबसे पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ लें हम। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हमारी तीन होती है और तीन से हम नौ बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन। ये पहली सर्वसमीका है हमारी, इससे हम क्या बना सकते हैं, तीन बना सकते हैं। जैसे कि पहले साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस इधर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस का, तो ये जाएगा बराबर वन माइनस कोसेक कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गई। अब क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हमने क्या करा, साइन को पूछा दिया, तो इससे तीन और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अगर इसका प्रूफ देखते हैं, देखो प्रूफ पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार देखना चाह तो देख लो। साइन की वैल्यू हमें पता कि हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। हम इसे सारी पूरी समीकरण को क्या करेंगे, कर्ण से भाग कर देंगे। किस है, कर्ण से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, कर्ण से भाग कर दिया पूरी समीकरण, क्या कर दिया, कर्ण से भाग कर दिया। इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर बाद में लगा लो पहले ऐसे रहने दो। तो हमने क्या करा, स्क्वायर लगा दो इनका, चाहे आप ये लगा दिया मैंने स्क्वायर। तो हमें पता कर्ण से कर्ण कट के क्या आ गया, एक, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्लस आधार बटे कर्ण किसके हो, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर सॉरी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन की वन बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो हमारी देखो मैंने प्रूफ ये नॉर्मल करवाया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, कर्ण से भाग कर दिया सारों को। ठीक है, इस आधार कर्ण को भी, लंब को भी और आधार को भी कर्ण से कर्ण कैंसिल होकर वन आ गया, वन का स्क्वायर करा तो वन आ गया, और लंब बटे कर्ण क्या हो, साइन, साइन रख दिया, और आधार बटे कर्ण क्या हो हमारा, कोस, कोस रख दिया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। वैसे जरूरत नहीं थी प्रूफ की, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। ठीक है, तो अगली सर्वसमीका, दूसरी सर्वसमीका करवाता हूं। तो दूसरी सर्वसमीका है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू वन, इजकल टू वन। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे हम तीन और बना देंगे। देखो सबसे पहले सेक, सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहने देंगे और टेन को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का इधर जाता है प्लस का, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक पे बन जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और बना सकते हैं, आपके सेक को इधर ही रहने दो और टेन को उधर ले जाओ, सॉरी आपके टेन सेक इधर ही रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा इधर वन को ले आओ, हो जाएगा टेन स्क्वायर ए ले लो या थीटा ले लो, थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब तो मान लेगी, हम इधर वन पूछा दिया। या इसे अब और भी कर सकते हो, और तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, वन माइनस माइनस आ जाएगा, लेकिन दो ही बना लो इससे। नहीं तो ये कर सकते हो, आप इसे पूछा देते हो माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेके, लेकिन ये होती नहीं। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं, इसका प्रूफ करते हो। प्रूफ कैसे करेंगे हम इसका, अगर करें तो हमें पता कि हम क्या करेंगे,
हमें पता है कि कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी नॉर्मल होती है। अब क्या करेंगे हम, लंब का लगा देंगे भाग। क्या लगा देंगे, लंब का भाग लगा दिया सारों को, ठीक है, स्क्वायर रूप रहने देंगे लंब से, ठीक है। तो यहां देख लेंगे हम कर्म बटे लंब। कर्म बटे लंब क्या होता है हमारा, कोसेक, नहीं इसमें आधार से लगाएंगे, सॉरी आधार से भाग लगाएंगे हम, आधार से कैसे लगाएंगे, आधार से भाग, आधार से। तो ये जाएगा हमारा सेक, कर्म बटे आधार क्या हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या हो हमारा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस आधार से आधार कैंसिल होकर 1। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जो ये थी, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी एक बार देख लो, याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरी सर्वसमीकरण, तीसरी सर्वसमीकरण है हमारी कोसेक, ठीक है। यहीं से निकालना चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, क्या हम लंब से भाग दे देंगे तो ये जाएगा कर्म बटे लंब यानी कि कोसेक, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ठीक है। तो इसका एक और सर्वसमीकरण बना लेंगे, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल है, कोसेक इधर ही रह गया, कोट इधर जाकर प्लस का हो गया, कोटेक स्क्वायर थीटा, एक निकल के आ गई। और इससे हम दूसरी निकाल सकते हैं, इधर ये लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बननी थी मैंने बना दी, एक और बन सकती है इसकी, इन दोनों की, ठीक है। तो मैंने कल वे फॉर्मूले बता दिए थे, कुछ लाल बट्टे कक्का LAL लाल बट्टे कक्का से कक्का के, ये साइन होता है यहाँ पे कोस होता है, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे कोट होता है, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोसेक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्म, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्म, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोट इसका उल्टा हो जाता है आधार बटे लंब, सेक इसका कर्म बटे आधार, और कोसेक हो जाता है कर्म बटे लंब। ये कल करवा दिया था। फिर उसके बाद बताया था कि मैंने कि हमारा साइन थीटा का जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, और हमारा जो कोस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। और मैंने बताया था कि टेन थीटा इजकल टू होता है 1 कोट थीटा होता है, ये भी मैंने कल करवा दिया था। और करवाया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये कल करवा देता। इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में सिर्फ इनका यूज है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। आगे जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें आगे यूज है तो मैं आगे उनका करवा दूंगा, A+B के फॉर्मूले। फिलहाल यही आप नोट कर लीजिए, तो मैं रफ कर देता हूँ।